दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। एक बड़ा तबका, एक बड़ा समुदाय सफल नियोजित शिक्षकों का जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए काउंसलिंग कराएंगे, उनको डाउटफुल का सामना करना पड़ा है। अनुभव प्रमाण पत्र या कोई नाम में गलत होने के चलते या बहुत से डॉक्यूमेंट सही से नहीं अपलोड होने के कारण उनको डाउटफुल का सामना करना पड़ा है। तो बड़ा प्रश्न उत्पन्न ये हो गया है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ इसकी चर्चा की थी कि आखिर कब बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा, वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और कब रिकाउंसलिंग होगी, ये बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही जो आज मैं प्रश्न लेकर के आया हूं वह है, क्या प्रधान शिक्षक ज्वाइन करने के बाद जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जिनका बेसिक अभी जो प्रधान शिक्षक का जो प्रस्तावित वेतन है उससे ज्यादा है बेसिक, उनको क्या वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा? और साथ ही स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए प्रश्न है, क्या उन्हें प्रधान शिक्षक का पद ज्वाइन करने में नुकसान होने जा रहा है, घाटे का सौदा होने जा रहा है? इन दिनों इस पर बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं आज इन प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जो सभी प्रधान शिक्षक में जो सफल शिक्षक हैं उनका जो कंफ्यूजन है, उनकी जो आशंकाएं हैं, वो दूर होने का प्रयास हो। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपके बीच में कहा कि काउंसलिंग समाप्त हो गई, एक बड़े समुदाय को डाउटफुल का सामना करना पड़ा। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा। इन दिनों एक वायरल खबर भी चल रही है और शायद आपके पास भी पहुंची होगी कि 1-2 दिनों में पोर्टल खुल जाएगा, उसके बाद जो समय बचा हुआ है उसमें काउंसलिंग भी हो जाएगा और जनवरी के प्रथम सप्ताह में सबकी नियुक्ति भी हो जाएगी। प्रधान शिक्षकों को 5 अनुमंडल का ऑप्शन मिलेगा और प्रधान अध्यापकों को 5 प्रमंडल का। अब जरा सोचिए कि ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑथेंटिक खबर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन चल रहा है इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। हो सकता है, समाप्त हो गई है, बीच में 3 दिन का समय है। किसी भी काउंसलिंग को शुरू होने 20 तारीख से काउंसलिंग शुरू है, जैसा कि आप जानते हैं प्रधान अध्यापक का। तो इस बीच जो समय है इसमें 1-2 दिन में पोर्टल खोल दिया जाए। और आप जानते हैं TRE 1 TRE 2 में हुआ था कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं और मैक्सिमम आधे से 1 घंटा पर के अंदर उस पर वाटर मार्क आ जाता है। तो 1 से 2 दिन में अगर खुल जाता है तो उसके बाद समय बचता है। एक दिन में दोस्तों, एक दिन में जो डाउटफुल वाले हैं उनका वेरिफिकेशन हो जा सकता है, उनका जो रिकाउंसलिंग है वो हो जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अगर पहले ही बीपीएससी का पोर्टल खोल दिया जाता तो आज जो इतने डॉक्यूमेंट्स के कारण, जो अपलोड ना होने के कारण, कुछ त्रुटि के कारण जो डाउटफुल का शिकार हुए हैं शिक्षक, जो 100% सही हैं, वो सुधार कर लेते और आज ये समस्या होती ही नहीं। लेकिन अब खुलेगी, उसके बाद वो अपलोड करेंगे और उसके उपरांत उनकी रिकाउंसलिंग होगी। लेकिन ये सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, शिक्षा विभाग की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि कितना समय लेती है। और अगर जल्दी हो जाता है तो ये खबर सही भी साबित हो जाता है, लेकिन अगर इसमें देर होता है दोस्तों तो जान लीजिए कि महीने 2 महीने तो लगने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको लेकर के कुछ ऑथेंटिक चीजें मेरे सामने आएंगी तो वो भी मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में रखूंगा। अभी फिलहाल उस खबर पर मैंने बात की। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो मैंने आपके बीच में रखा कि वेतन संरक्षण का लाभ। अब आप जरा सोच लीजिए, वेतन संरक्षण की जो बात हो रही है, एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि नियोजित शिक्षकों को उनको 12 वर्ष के उपरांत जो 1 to 5 वाले हैं उनको दोस्तों स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किया जाए और उनका बेसिक और बढ़ जाएगा। अभी जो बेसिक है पुराने 3-5 वाले उनका 30,420 है, जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो और बढ़ेगा, और जब उनका प्रमोशन हो जाएगा तो लगभग 34 पार हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने इसकी चर्चा भी आपके साथ की थी। तो इतना नुकसान कैसे सहा जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर पीछे कोई ये प्रश्न उठाते हैं कि प्रधानाध्यापकों को तो नहीं मिला था पिछले दफा, तो कहां से मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें? उनका बेसिक 35,000 था और कोई भी नियोजित शिक्षक का बेसिक जो था वो 35,000 नहीं था। तो वहां तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन यहां तो सवाल बनता है, अगर एक शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बन रहा है, वो भी नई नियुक्ति है, और वहां आप वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं, तो प्रधान शिक्षक जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, एक प्रमोशन का एग्जाम है, तो यहां वेतन संरक्षण का लाभ क्यों नहीं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विशिष्ट शिक्षक में 25,000 1 to 5 का बेसिक है, लेकिन उसमें यह मेंशन है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो पुराने शिक्षक हैं उनको तो वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, वो नेक्स्ट स्लैब में जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए, वो नेक्स्ट स्लैब में नहीं जाए, तो भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे ओवरऑल देख लिया जाए तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहां एनपीएस कटेगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक में भी एनपीएस कटेगा, प्रधान शिक्षक में बेसिक क्यों कम करें? यह बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, अगर सरकार तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैं ये जरूर उनसे गुजारिश करूंगा कि वो शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दें एज ए प्रधान शिक्षक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अंतिम जो सवाल है उस पर बात करते हैं कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने में नुकसान होने जा रहा है। इन दिनों बहुत ही ये खबर वायरल हो रही है कि वो अगर वहीं रहेंगे तो उनको प्रमोशन से 6 to 8 का प्रधान अध्यापक बना दिया जाएगा। और यहां जो है दोस्तों, यहां जरा आप सोचिए कि वो आ रहे हैं 1 to 5 में तो जूनियर हो जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां आने पर भी उनका बेसिक बढ़ रहा है। उनका बेसिक जो अभी है उससे प्रधान शिक्षक का बेसिक ज्यादा है, तो यहां तो लाभ हो रहा है बेसिक का मामला। दूसरा आ जाते हैं कि 6 to 8 में प्रमोशन से प्रधानाध्यापक, तो मेरे समझ से यह संभव नहीं है, क्योंकि जब 1 to 5 का प्रमोशन के लिए ही अगर एग्जाम से प्रधान शिक्षक बनाया गया, 9 से 12 तक के लिए हाई स्कूल के लिए जब एग्जाम से प्रधानाध्यापक बनाया गया, तो फिर 6 to 8 में प्रमोशन से कैसे भरा जाएगा? अगर इस तरह का जजमेंट था तो उसे आप बिल्कुल ना मान के चलिए, जिसको सरकार फॉलो करेगी। मेरा ये अनुमान है, शायद आप मेरे बात से सहमत ना हो, लेकिन कितने स्कूल खाली हैं आप देखते होंगे, ज्यादातर तो पुराने शिक्षक भरे पड़े हैं। कहां से खाली होगा? 34,540 हैं अभी कतारबद्ध हैं, तो उनको छोड़ करके आपको कैसे दे दिया जाएगा? इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब रह गई अगर निकलती है, और जिसकी संभावना है 6 to 8 के लिए, यानी जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, जो मध्य विद्यालय हैं, वहां के प्रधानाध्यापक के लिए अगर पद निकलता है तो आपके पास वहां योग्यता है। आपके पास अगर 5 साल 8 साल जो भी मांगा जाएगा आपसे अनुभव, वो अनुभव है, अनुभव आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक
बेझिझक प्रधान शिक्षक ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज मैंने इन प्रश्नों को आपके बीच में रखा। आप कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, उन्हें यह बात समझ में आ सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।